छात्रों सुप्रभात। छात्रों आज ये आपकी पहली क्लास है। आज हम इस पहली क्लास में हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप लोग वर्णमाला के विषय में पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके आगे व्याकरण पढ़ने से पहले हम वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हिंदी भाषा। हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो प्रॉपर रूप से हिंदी भाषा शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। अब भाषा की बात आ रही बात। भाषा क्या है? भाषा जो है वो भाषा शब्द भाषा शब्द भाष दास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भाष का अर्थ बोलना। क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। ये संस्कृत के पूछे भाष क्या है? किस भाषा का शब्द है भाष? ये संस्कृत की भाषा संस्कृत की भाष भाग। ये क्या है? संस्कृत का भाष भाग। क्या है? भाष भाग। तो आशा करता हूँ छात्रों आप लोग भाषा क्या है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। बोलना या कहना। तो छात्रों अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम वर्ण एवं इसके प्रकार वर्ण एवं इसके प्रकार के विषय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण या इसको क्या वर्ण था? ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर कोई पूछे ध्वनि से भी क्या कोई छोटी इकाई होती है, तो हम छात्रों होती है। ध्वनि से छोटी इकाई स्वनिम होती है। स्वनिम क्या होती है? जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करने से पहले जब हमारे कंठ से जब वर्ण यानी ध्वनि का जब उच्चारण होना होता है, स्पष्ट रूप से जब इस ध्वनि का उच्चारण नहीं हो, किसी को हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अगर उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं हुआ होता है, जब हम निकाल रहे होते हैं उस वर्ण को अपने कंठ से, तब जो वो श्वास होती है उसे कहते हैं स्वनिम। अब हम छात्रों पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में वर्ण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। छात्रों कितने प्रकार का वर्ण होता है? मुख्यतः हमने लिखा मुख्यतः वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर व्यंजन। स्वर में पढ़ेंगे स्वर कितने प्रकार का होता है? स्वर ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिसको बोलने में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे,
उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री आते हैं। प्लुत स्वर के अंतर्गत अन और आहा। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये। अगर कोई पूछे कि स्वर कितने हैं, वैसे लोग कहते हैं 13, लेकिन नहीं, मुख्य रूप से स्वरों की संख्या होती है 11। ये छोटा, छोटी, छोटा उरी, ये 4 हो गए। फिर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, 1 2 3 4 5 6 7 ये। तो 7 और 4, 7 + 4 मिला के कितना हुआ? 11। तो मूल रूप से अगर पूछे कि मूल रूप से स्वर कितने हैं? 11। छात्रों, अगर कोई पूछ ले मूल रूप से स्वर क्या है या दो स्वर क्या है, तो छोटा मूल स्वर, छोटी, छोटा ऊ, री, ये हमारे होते हैं मूल स्वर। क्या होते हैं? मूल स्वर। छात्रों, हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन जब स्वर की सहायता से कोई वर्ण, कोई अक्षर, कोई ध्वनि जब स्वर की सहायता से बोला जाता है तब उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का, अगर हम का वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो का में आ क्या है? ये स्वर है। आ क्या है? स्वर है। तो व्यंजन को बोलते समय हमें स्वर का सहायता लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब उसमें स्वर आते हैं। जिन वर्णों में या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ी उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब छात्रों पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, और इसको किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन। किस नाम से जानते हैं? वर्गीय। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? अच्छा, स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? ये क्या होता है? कौन कितना होता है? का से लेकर के का से मा तक को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय हमें विभिन्न स्वर तंत्रियों का जो हमारे स्वर तंत्र हैं, कंठ, गला, कंठ, जिह्वा, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, ये जो स्वर तंत्रियां हैं, इनमें ये जो वर्ण हैं जब हम इसको बोलते हैं तो ये विभिन्न स्वर तंत्रियों का स्पर्श करती हैं ये वर्ण, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? आ गया। वर्गीय क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यह एक वर्ग
में रखा गया है, इसलिए इसे कहा गया वर्गीय व्यंजन। जैसे एक वर्ग बनता है हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसलिए इसे कहा गया वर्गीय व्यंजन। क्या कहा गया? वर्गीय व्यंजन, क्योंकि एक वर्ग में रखा गया है इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। यहां हम देख लेते हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं स्पर्श व्यंजन, या ये हमारे क्या है स्पर्श अथवा वर्गीय व्यंजन। क्या है? स्पर्श अथवा वर्गीय व्यंजन। अब इसमें एक और पूछा जाता है कि स्पर्श वर्गीय व्यंजन में जो लास्ट का वर्ण या अक्षर होता है उसे क्या कहते हैं? अंगा, इया, अड़ा, न और मा। ये क्या होता है? पंचमा अक्षर। क्या होता है? पंचमा अक्षर। क्या होता है? ये पंचमा अक्षर, और ये नासिक होता है। क्या होता है? नासिक। तो छात्रों, यहां तक आप सभी लोग आशा करते हैं समझ जाओगे या समझ गए होंगे। अब इससे पहले, इसके बाद हम करेंगे इसके व्यंजन में इसके बाद के वर्णों को क्या कहते हैं। मां, हमने कहा पंचमा अक्षर मां। स्पर्श व्यंजन का आखिरी वर्ण क्या होता है? मां होता है। मां के बाद क्या आता है? या, रा, ला, वा। क्या होता है? या, रा, ला और वा। ये क्या होता है? या, रा, ला, वा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतास्थ। क्या कहते हैं? अंतास्थ। अंतास्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतास्थ व्यंजन। वा। इसके बाद आता है अलप सा, षष्ठी सा, दंत सा, हा। ये क्या होता है? ये होता है उस व्यंजन। उस व्यंजन जैसे अंतास्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है ये हमारे स्वर तंत्रियों के अंदर भाग से होता है, इसलिए इसे अंतास्थ व्यंजन कहते हैं। सा, सा, हा। ये क्या होता है? उस व्यंजन। उस व्यंजन क्या है? इन वर्णों को बोलते समय हमें अधिक ऊष्मा या हमारे कंठ से, हमारे स्वर तंत्रियों से गर्म हवा निकलती है, अधिक गर्म हवा निकलती है, या ज़्यादा सख्त या एनर्जी या ताकत खत्म करनी पड़ती है, इसलिए इसे उस व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यह एक से अधिक व्यंजनों के योग से, मेल से, संयोग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन छा, जैसे आप सभी लोग पढ़े होंगे अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में जो छा होता है, जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो ये
छा हमें लिखना होता है तब हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, यस यच, तब बनता है छा। तो ये क्या होता है, जब का लिखते हैं के, इससे बनता है का, के का बनता है, के से क्या बनता है का, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर का। का प्लस फिर ये त्रा, त्रा क्या होगा, ता और रा। ज्ञा क्या है, ज्ञा के लिए जा और या, जा प्लस ये इसके लिए सा, जा इया। स्रा के लिए क्या होता है, स्रा के लिए सा प्लस रा। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इसके बाद आता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या है, जब दो व्यंजन के मेल से अक्षर वर्ण बनते हैं तब उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, बच्चा, सच्चा। ये क्या शब्द है, इसमें चा और चा दो वर्ण मिले हुए हैं, इसलिए इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। दो अक्षरों का मेल है, और कैसा मेल है, संयुक्त व्यंजन का, इसलिए इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। छात्रों आप सभी लोग पढ़ेंगे विजय, सड़क, ढक। तो ऐसे ये जो वर्ण मिलते हैं ड़ और ढ, क्या होता है, ड़ और ढ, इन्हें क्या कहते हैं, ड़ और ढ। इन वर्णों को किस नाम से जानते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। किस नाम से जानते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन अथवा द्विगुण व्यंजन। किस नाम से जानते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता रा। रा को पूछते हैं कि रा का उच्चारण स्थान क्या है, या रा को उच्चारण स्थान, सॉरी, रा को किस व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं, तो इसे लुंठित। कौन सा वर्ण है, लुंठित। लुंठित क्यों है, क्यों है, क्योंकि यह हमारी जबा के ऊपर से लुढ़कता हुआ, जब रा वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो जो रा वर्ण है यह हमारे जबा के ऊपर से लुढ़कता हुआ आता है, इसलिए इसे लुंठित वर्ण के नाम से या लुंठित व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। छात्रों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुछ शब्द होते हैं उसमें जो ये ऊपर एक मात्रा लगी होती है, रा के प्रकार के विषय पढ़ेंगे। रा के प्रकार जो अर्ध होते हैं, रा, जैसे हम पढ़ेंगे फर्क। जो फर्क या फक दोनों शब्दों में अंतर है, दोनों रा है। इस रा को किस नाम से जानते हैं, इस रा को किस नाम से जानते हैं। और एक जैसे ट्रक शब्द है टा, इन रा वर्णों को किस नाम से जानते हैं,
जो अर्थ होते हैं राम, ये जो हमारा होता है, जो फर्क में है इसे क्या कहते हैं, रेफरा। क्या कहते हैं, रेफरा। जो फक्र में है, जो नीचे का लगा हुआ है, ये क्या होगा, ये पदेरा। क्या होता है, पदेरा होता है। और जो ट्रक में ये लगा है नीचे रहा, इसे कहते हैं हंस। क्या होता है, छात्रों क्या होता है, हंस। छात्रों आशा करते हैं कि आप लोग वर्ण के विषय में अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। अगर कहीं भी किसी प्रकार से आपको समझ ना आया होगा तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, पुनः पूछ सकते हैं। छात्रों इसके बाद अब लिखा गया है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, वर्णों का समूह। कैसे समूह, सार्थक। इसके विषय में चर्चा कर लें कि वर्णों का सार्थक समूह। वर्णमाला क्या है, वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। सार्थक समूह क्या है, जैसे छोटा आ के बाद क्या है, बड़ा आ। ये नहीं छोटा आ के बाद ए आए हो जाए, का के बाद चाचा इया हो जाए, ये नहीं। जब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, क ख इस प्रकार से जब वर्णों का एक समूह बनता है तब इसे वर्णमाला के नाम से जानते हैं। इसी को वर्णमाला कहते हैं। छात्रों हम पढ़ेंगे भाषा क्या है। भाषा तो हम लोग पढ़े, भाषा भाष धातु संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। अपने अंतःकरण के, अपने मन के भावों को, विचारों को जब हम किसी के समक्ष या कोई दूसरा व्यक्ति हम तक अपने भाव या विचारों को जिस माध्यम से हम तक पहुंचाता है या हम दूसरे व्यक्ति तक अपने भाव या विचारों को पहुंचाते हैं, उसको भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों, भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, लिखित, मौखिक। लिखित क्या है, जब हम अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे तक लिख करके, जब अपने भाव या विचारों को हम या कोई दूसरा व्यक्ति मुझ तक या हम उस तक अपने भाव या विचारों को लिख करके जब हम अपने भाव या विचारों को उस तक पहुंचाते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक क्या है, जब हम बोल करके अपने भाव या विचारों को या कोई दूसरा बोल करके अपने भाव या विचारों को मुझ तक या हम उस तक संप्रेषित करते हैं, भेजते हैं, तब उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें एक भाषा और होती है जो होती है सांकेतिक, लेकिन मुख्य रूप से दो भाषा है। कौन कौन सी, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा क्या है, जब हम संकेतों के माध्यम से, जब हम इशारों के माध्यम से जब अपने भावों को उस तक पहुंचाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है,
लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालय अथवा बैंकों में, मौखिक भाषा का समय हमारा खेल का मैदान हो गया, या कोई नेता भाषण दे रहा है, इसका प्रयोग वहाँ होता है, या कोई अध्यापक पढ़ाने के बाद किसी टॉपिक पर व्याख्यान देता है, लिखने के बाद समझाता है, तब वहाँ पर वह मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा जो है एक अन्य भाषा इसमें जुड़ी है। वैसे मुख्यतः भाषा दो प्रकार से, लिखित और मौखिक, लेकिन सांकेतिक भाषा क्या है जो हम कहीं कहीं पढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम इशारों के माध्यम से या कोई मुझ तक इशारों के माध्यम से अपने भाव या विचारों को पहुंचाता है, तब उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग। अब सांकेतिक भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे? इसका प्रयोग जो है वह मिलिट्री यानी आर्मी, जिसे कहते हैं सैनिक के जवान कहाँ, युद्ध के मैदान में, या दूसरा सांकेतिक भाषा कहाँ प्रयोग होता है? ट्रैफिक पुलिस, सैनिक जब युद्ध दोनों तरफ से छिड़ा होता है तो उस समय उसे बोलने के लिए समय नहीं होता है। अगर बोले भी तो उसका दुश्मन नहीं, उसका प्रतिद्वंदी, उसका दुश्मन जो है पहचान जाएगा कि कहाँ पर है, कैसे है। इसलिए वहाँ पर सैनिक युद्ध के मैदान में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। ट्रैफिक पुलिस वह दिन भर बोलता रहे तो उसका गला बैठ सकता है, इसलिए वहाँ पर वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तीसरे स्थान पर कहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है? स्काउट गाइड। स्काउट गाइड में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। तो छात्रों, हम लोग वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, वर्णमाला, भाषा के प्रकार पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि। लिपि क्या है? लिपि किसी भाषा को पढ़ने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए, समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो उसके बाद व्याकरण। व्याकरण क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा गया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण। व्याकरण क्या है? कि किसी भी भाषा को हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने या बोलने के लिए हमें व्याकरण को सीखना या पढ़ना पड़ता है। तो व्याकरण क्या सिखाता है? हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या पढ़ना सिखाता है।
अब छात्रों, आज के लिए बस यहीं तक। सभी छात्र वर्ण एवं वर्णमाला को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। यदि कहीं भी हम भाषा के प्रकार अगर कहीं भी किसी प्रकार से आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर बताएं। धन्यवाद।